हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी क्लास 10 का जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसके हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द बायोलॉजी सेक्शन। और इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, हम लोगों को जो क्वेश्चंस है बेसिकली आपके, ठीक है, आपको यहाँ पे एमसीक्यू से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको यहाँ पे 2 मार्कर, 3 मार्कर, इवन 5 मार्कर भी यहाँ से आपको कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस थोड़े कम होते हैं। ठीक है, यस। सो ये जो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम डील करते हैं एक तो ह्यूमन से, ठीक है, और दूसरा हम डील करते हैं यहाँ पे प्लांट से। क्लियर है? तो ये जो चैप्टर है बेसिकली ये डिवाइडेड है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे प्लांट्स के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, या आप एनिमल्स ले लो, पहले आप बुक में एनिमल दिया तो एनिमल की बात कर लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है हमारे एनिमल्स के केस में। अब यहाँ पे एनिमल से मतलब किसका है? ह्यूमंस का। ठीक है, कि ह्यूमंस के अंदर किस तरीके से ये जो भी लाइक राइट नाउ आई एम मूविंग एंड आई एम स्पीकिंग एट द सेम टाइम, मैं बोल पा रही हूं एंड शब्द मेरे अकॉर्डिंग निकल रहे हैं, दैट मींस एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल, अंडर द एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, उसी बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने बोला हम लोग पहले एनिमल से यहाँ पे क्या मतलब हो गया आपका? ह्यूमन का। ठीक है, कि ह्यूमन के अंदर किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और उसके लिए क्या सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि डाइजेशन के लिए हमारे पास डाइजेस्ट सिस्टम होता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सिमिलरली हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला जो सिस्टम है हमारे पास वो कौन सा है? नर्वस सिस्टम, जिसको सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके बाद जो सिस्टम आपके पास आता है वो आता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको एनसीईआरटी ने लास्ट के सेक्शन में बिल्कुल डाल दिया है। क्लियर है? लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके सामने होंगे। बट अगेन क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनिमल वाला जो पार्ट है यानी ह्यूमन वाला जो पार्ट है सिर्फ वहां से होंगे। प्लांट वाला जो आपका पार्ट है उसके क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहने वाला है, ठीक है ना, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी पहले फिलहाल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे एमसीक्यूज होंगे यहाँ पे, कुछ 2 मार्कर होंगे, कुछ 3 मार्कर होंगे, कुछ 5 मार्कर होंगे, एंड देन सम केस बेस्ड क्वेश्चंस विल बी देयर। क्लियर है? चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम पहले ह्यूमन की बात करें, तो मैं आपको अगर थोड़ा बेसिक बताऊं इसके बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो देखो हमारे अंदर मूवमेंट होता है। ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है ना, मूवमेंट का मतलब क्या होता है? मूवमेंट का मतलब हो गया चेंज, स्टेट में चेंज आना। सपोज मेरा हाथ अभी ऐसे है, ये ऐसे हो गया तो ये चेंज हुआ ना, तो चेंज, स्टेट में चेंज आना इज एक्चुअली मूवमेंट। ठीक है ना, और ये मूवमेंट हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो एनिमल हो, हर एक ऑर्गेनिज्म इस मूवमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसको शो करता है। अगेन एक यहाँ पे टर्म आता है हमारे पास, क्या है टर्म हमारा? टर्म है हमारे पास लोकोमोशन। ठीक है जी, क्या टर्म है हमारे पास? लोकोमोशन। ठीक है जी, तो मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे मूवमेंट की बात करी, राइट। और मूवमेंट जो होता है, ज्यादातर मूवमेंट हम इसलिए करते हैं, क्यों करते हैं ज्यादातर मूवमेंट हम इन्वायरमेंट में चेंज जो भी आ रहा है उस चेंज के रिस्पॉन्स में करते हैं। सो मूवमेंट इज एक्चुअली एन एक्शन, ठीक है, एक्शन ड्यू टू एन स्टिमुलस, या ड्यू टू एन इन्वायरमेंटल चेंज भी हम बोल सकते हैं। तो अगर इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई भी चेंज आता है तो उसके रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? उसके रिस्पॉन्स में हम बेसिकली हमारा मूवमेंट जो है वो शो करते हैं। क्लियर है? अच्छा, वहीं पे एक दूसरा टर्म है यहाँ पे, वो है लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है हमारे पास, देखो लोकोमोशन मतलब कि आप मोशन कर रहे हो, आप मूवमेंट कर रहे हो, लेकिन उस मूवमेंट में हमारे पास हमारा जो लोकेशन है वो भी चेंज हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूं, अपना हाथ मूव कर रही हूँ, बट द प्लेस एट वेयर आई एम स्टैंडिंग इट इज सेम, इवन माय हैंड्स आर मूविंग। बट अगर मैं अपने लेग्स का यानी अपने हाइंड लिम्स का मूवमेंट करती हूं तो लोकेशन भी चेंज हो रहा है। दिस इंडिकेट्स व्हाट? दिस इंडिकेट्स कि भैया ये लोकोमोशन है। लोकोमोशन हर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं करता, जबकि मूवमेंट हर ऑर्गेनिज्म करता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड योर मूवमेंट। क्लियर है? चले आगे। तो ये जो बेसिक चीज है हमारी
ठीक है ना, लोकोमोशन मूवमेंट। तो इन्हीं को बेसिकली जो है इसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बेसिकली प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम उसके साथ में हमारा मस्कुलर सिस्टम दोनों मिलके हमारे मूवमेंट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली अभी आपको, मैंने क्या बोला, हमारे पास हमारा जो नर्वस सिस्टम है और उसके साथ में क्या है, उसके साथ में हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ये दोनों ही चीजें क्या कर रही हैं, दोनों ही चीजें साथ मिलके काम कर रही हैं। क्लियर है, एंड दे आर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग। चलो, तो इसी नोट से हम शुरू करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो एमसीक्यू का है, ठीक है, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टार्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिसेप्टार्स के रिगार्डिंग क्या है, करेक्ट है। ठीक है, हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो रिसेप्टार्स के रिगार्डिंग करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां पे बताना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग, गस्टेटरी रिसेप्टार्स डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार्स डिटेक्ट स्मेल। बिल्कुल सही बात है। देखो, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या नाम है उनके भाई? एक तो हो गया आपका स्किन, स्किन का काम है टच को डिटेक्ट करना, यानी उसके पास कौन से रिसेप्टार्स मिलेंगे आपको? थिग्मो रिसेप्टार्स मिलेंगे आपको। क्या मिलेगा आपको? थिग्मो रिसेप्टार्स मिलेंगे, जो कि टच को क्या करेगा? डिटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है, सेकंड क्या हो गया हमारे पास? सेकंड हो गया हमारे पास ईयर। ईयर का काम है साउंड को क्या करना? सेंस करना। और जो रिसेप्टार्स बेटा यहां मिलते हैं आपको, उनको कहते हैं हम फोनो रिसेप्टार्स। क्या कहते हैं उनको हम? फोनो रिसेप्टार्स। क्लियर है, ये हमारा हो गया सेकंड रिसेप्टर, जो कहां लोकेटेड है? ईयर में। फिर आ जाते हैं आई पे। आई का काम क्या है? लाइट को रिसीव करना, लाइट को सेंस करना। यहां पे आपको मिलते हैं फोटो रिसेप्टार्स। क्या मिलते हैं आपको? फोटो रिसेप्टार्स। क्लियर है। अच्छा, अब क्या बचे हमारे पास? अब हमारे पास बचे हैं हमारे 2 और सेंस ऑर्गन्स। ठीक है जी, फोर्थ और फिफ्थ। नोज, नोज का काम है स्मेल को डिटेक्ट करना, और उन रिसेप्टार्स को कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार्स। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार्स। ठीक है, वी कॉल इट एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार्स। नोज के बाद हमारे पास जो लास्ट बचा है बेटा जी, वो कौन सा है? वो है हमारे पास हमारा टंग। टंग का काम क्या है? टंग का काम है टेस्ट को डिटेक्ट करना, और ऐसे रिसेप्टार्स को कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टार्स। क्या कहते हैं उनको? गस्टेटरी रिसेप्टार्स। क्लियर है, वेरी गुड। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। कह रहा है करेक्ट बताओ कौन सा है। तो देखो, गस्टेटरी रिसेप्टर टेस्ट डिटेक्ट करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल डिटेक्ट करता है, ये भी बिल्कुल सही, यानी कि स्टेटमेंट ए करेक्ट है हमारा। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अश्योरेंस के लिए वी विल रीड अदर ऑप्शंस एज वेल। बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, बिल्कुल भी नहीं। गस्टेटरी किसको करते हैं डिटेक्ट? टेस्ट को, और ऑल्फैक्टरी स्मेल को। तो ये रॉन्ग हो गया यहाँ पे। ऑडिटरी रिसेप्टार्स, देखो फोनो को हम लोग कई बार ऑडिटरी रिसेप्टार्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी रिसेप्टार्स भी बोलते हैं। ठीक है जी, दे डिटेक्ट स्मेल, रॉन्ग। दे डिटेक्ट व्हाट? दे डिटेक्ट साउंड। ऑल्फैक्टरी टेस्ट, ये भी यहाँ पे गलत हो गया, तो ये स्टेटमेंट ही हमारे पास रॉन्ग हो गया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टार्स डिटेक्ट टेस्ट, ये भी यहाँ पे गलत हो गया। ऑल्फैक्टरी तो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, है ना। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट चॉइस हो गई। क्लियर है, चले आगे। चलिए, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम, देखो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, क्या बोला मैंने आपसे? हमारे पास हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसको कि हम न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं। ये बेसिकली किसका बना हुआ है? ये बेसिकली न्यूरॉन्स का बना हुआ है। दैट मींस न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स इनको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स। ये न्यूरॉन्स, ये नर्व सेल्स क्या हैं? दे आर दी structural and functional unit. They are the basic structural and functional unit of your nervous system. ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो न्यूरॉन है बेटा, इस न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं मेनली। ठीक है ना, तो कौन कौन से 3 पार्ट है? एक तो हो गया आपका डेंड्राइट। ठीक है, क्या हो गया आपका? डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम होता है इंफॉर्मेशन को सेंस करना, और नी डेंड्राइट की टिप पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट के बाद आपको मिलता है क्या? आपका सेल बॉडी, जिसको हम साइटन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल बॉडी, या जिसको हम साइटन भी कहते हैं। फाइनली वी हैव दी एक्सन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लाइक दिस इज समथिंग। ठीक है, वी हैव, ओके, सो this is something, the structure that we have.
क्लियर है? ऐसे करके आपके पास क्या हो गया, आपका न्यूरॉन हो गया, ठीक है जी। इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर हमारे पास ये हमारा एक्सॉन हो गया, टेल लाइक स्ट्रक्चर। इन मल्टीपल फाइबर्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो एंड है एक्सॉन का, उसको हम एक्सॉन एंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन एंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे ये बचा सर्कुलर पार्ट, जिसको हम साइटन या सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है, साइटन या सेल बॉडी कहते हैं। अब देखो, डेंड्राइट क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करता है, और डेंड्राइट से सिग्नल कहां जाता है, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी से एक्सॉन के पास, और एक्सॉन से फाइनली एक्सॉन एंडिंग की तरफ ये सिग्नल हमारा जाता है। यानी कि यही चीज हमें यहाँ पे क्या करनी है। और सिग्नल किस फॉर्म में ट्रैवल करता है? इंपल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, डेंड्राइट एक्सॉन बिल्कुल गलत है। डेंड्राइट के बाद सेल बॉडी के पास जाएगा सिग्नल। सेल बॉडी पहले कैसे आ गया भाई, ठीक है। अच्छा, देन यू हैव डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सन एंड देन एक्सॉन, एक्सोनल एंड। यानी कि सी ऑप्शन क्या है हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे तो शुरुआत ही एक्सोनल एंड से हुई है, जो कि गलत है। क्लियर? सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट चॉइस हो गई। क्लियर है? चलें आगे। Okay, so let's move ahead. In a synapse, chemical signals is transmitted from synapse. क्या होता है synapse? ध्यान देंगे यहाँ पे, synapse is actually the junction between two neurons. ठीक है, synapse क्या है? It is the junction between टू न्यूरॉन्स, ठीक है। दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल इट एज साइनैप्स। ये न्यूरॉन है आपके पास, और ये आपके पास आपका दूसरा न्यूरॉन है। इन दोनों के बीच का जो जंक्शन है, ठीक है जी, इन दोनों के बीच का जो ये जंक्शन है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बेसिकली हम लोग साइनैप्स बोलेंगे, ठीक है। वी विल कॉल इट एज साइनैप्स। अब ये कह रहा है आपसे कि साइनैप्स जो है वहां पे केमिकल सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है। तो आपने पढ़ा है, देखो, जब भी विद इन न्यूरॉन सिग्नल को ट्रैवल करना है तो वो हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म यानी इंपल्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। लेकिन जब उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास जाना है तो क्या होगा? तो बेसिकली ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, और ये केमिकल सिग्नल दूसरे न्यूरॉन के पास ऑन होगा, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, ये आपके, मैं इसका क्या कर रही हूँ ना, मैं साइनैप्स को जूम करके यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। आई एम मेकिंग दिस एरिया हेयर। तो ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो जब आपका इंपल्स फाइनली यहाँ तक पहुंच चुका है, ठीक है, अब ये जो मेरे पास राउंड स्ट्रक्चर है बेटा, इस राउंड स्ट्रक्चर को हम साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। और ये जो साइनेप्टिक नॉब होता है आपका, इस नॉब के अंदर आपको केमिकल्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको इसके अंदर? केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है जी। क्या मिलते हैं इसमें आपको? केमिकल्स मिलते हैं। अब जैसे ही सिग्नल इंपल्स पहुंचता है साइनेप्टिक नॉब तक, वैसे ही क्या होता है, ठीक है, ये आपका डेंड्राइट है, ठीक है। दिस इज द डेंड्राइट मेम्ब्रेन, दिस इज द डेंड्राइट मेम्ब्रेन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही मेरे पास क्या होगा, सिग्नल यहां पहुंचेगा, वैसे ही ये केमिकल्स जो हैं वो यहां पे इस पर्टिकुलर गैप में रिलीज हो जाएंगे। और ये जो केमिकल्स यहां पे रिलीज हुए हैं, इन केमिकल्स को सेंस करेंगे कौन? हमारे डेंड्राइट की टिप पे मौजूद रिसेप्टर्स, ठीक है। हमारे डेंड्राइट्स इसको सेंस करेंगे, और अल्टीमेटली यहां पे भी एक नया केमिकल जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, बेसिकली नॉट केमिकल, वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट साइनैप्स इज। अब इसी को हम यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में समझ रहे हैं। केमिकल साइनैप्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहां से कहां केमिकल साइनैप्स जा रहा है? अभी हमने देखा है हमारे पास एक्सॉन का जो एंड है, क्या है बेटा जी? ये नॉब है। कहां है ये नॉब? एक्सॉन एंडिंग पे तो है, ठीक है। तो एक्सॉन एंड से कहां जा रहा है? नेक्स्ट डेंड्राइट के पास जा रहा है। दैट मींस डेंड्राइटिक एंड? नो, नॉट डेंड्राइटिक एंड, इट इज फ्रॉम द एक्सोनल एंड। एक्सॉन टू सेल बॉडी, ये भी गलत हो गया। सेल बॉडी टू एक्सोनल एंड, ये भी गलत हो गया। इट इज द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन। क्लियर है? so, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट हो गया, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें, इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट। ये जो कन्वर्जन हुआ अभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का केमिकल सिग्नल की फॉर्म में, ये कहां हुआ? अभी हमने देखा कहां हो रहा है ये हो रहा है साइनेप्टिक नॉब में, जो किसका पार्ट है? एक्सॉन एंडिंग का पार्ट है, एक्सोनल एंड का पार्ट है। दैट मींस आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। देखो हमारे पास एक फिनोमिना है जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या होता है ये रिफ्लेक्स एक्शन? जैसे ही देखो इट इज समथिंग इट इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस और सडन रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस। आप अगर किसी भी स्टिमुलस के टुवर्ड्स, किसी भी एक्सटर्नल चेंज के टुवर्ड्स एक इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहे हो विदाउट इवन थिंकिंग, दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्स एक्शन। सपोज करते हैं ये जो मेरे पास पैनल है इसका स्क्रीन गर्म है, ठीक है, मैंने इसको जैसे ही टच किया वैसे ही क्या होगा, एकदम से हाथ मेरा पीछे की तरफ जाएगा, तो ये मैंने बिना सोचे समझे क्या किया? एक्शन कर दिया, राइट? सो दिस काइंड ऑफ सडन एंड स्पॉन्टेनियस विदाउट थिंकिंग, ठीक है ना, जो भी मैंने एक्शन किया है, सच एक्शंस आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शंस। यहां पे जो डिसीजन होता है बेटा वो स्पाइनल कॉर्ड लेती है। इवन दो द इंफॉर्मेशन जो है आपकी वो पास होगी आपके ब्रेन तक, बट द डिसीजन मेकर इन केस ऑफ योर रिफ्लेक्स एक्शन इज द स्पाइनल कॉर्ड। बॉडी के अंदर क्या सीक्वेंस चल रहा है, बॉडी में इंफॉर्मेशन कहां से कहां जा रही है, दैट arc is basically, that path is called as reflex arc. So the path जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है वो पाथ क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। क्लियर है? अच्छा अब देखो होता क्या है, सबसे पहले रिसेप्टर क्या करेंगे? सेंस करेंगे उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है, देन न्यूरॉन्स आर गोइंग टू टेक दिस इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो न्यूरॉन्स सेंस ऑर्गन से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं नर्व इंपल्स की फॉर्म में, उन न्यूरॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। व्हाट डू वी कॉल दोस न्यूरॉन्स? एज सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन कहां लेके जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड इस इंफॉर्मेशन को भेजेगी न्यूरॉन्स के थ्रू कहां पे? मसल्स के पास, ताकि मसल्स क्या कर सके? कॉन्ट्रैक्ट कर सके एंड पोजीशन में चेंज आ सके। क्लियर है? अच्छा, तो जो इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहां लेके जाता है? हमारे मसल या हमारे ग्लैंड तक लेके जाता है, ऐसे न्यूरॉन्स को हम मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। तो जो भी मैंने अभी बोला है वो सारा कुछ आपके ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। देखो रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाएगी, सेंसरी न्यूरॉन उसको कैरी करेंगे, कहां जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के पास, जहां से इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल के पास आएगी और मसल अल्टीमेटली क्या करेगा? एक्शन शो करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड अल्टीमेटली एक्शन होगा टुवर्ड्स दैट रिस्पॉन्स। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो ट्रू है? ठीक है, तो पहला है आपके पास सडन एक्शन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बोल रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला स्टेटमेंट है सडन एक्शन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरमेंट इज कॉल्ड, बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया आपको। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सिग्नल फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू मसल? नो, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम sensory organs, they carry information from sensory organs to CNS। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? गलत हो गया आपके पास। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड नहीं, they carry the information from spinal cord या बोल सकते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू दी मसल्स। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। द पाथ थ्रू विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर और टू अ मसल और ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, बिल्कुल सही बात है, जस्ट पीछे हमने ये देखा है। इसका मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो गए हमारे पास यहाँ पे? करेक्ट हो गए। क्लियर है? चलिए आगे आ जाते हैं 7th क्वेश्चन के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रेन? अब ब्रेन अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है, और ये जो पार्ट है हमारा ब्रेन, दिस इज द पार्ट जहां पे जिसका काम बेसिकली क्या है? जिसका काम बेसिकली इट इज द मेजर थिंकिंग सेंटर। ठीक है ना, तो यहाँ पे सोचना, समझना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना चीजों को, सो दैट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द ब्रेन एंड इट हैज 3 रीजन्स। फोर ब्रेन, एक तो फोर ब्रेन है आपका, देन यू हैव द मिड ब्रेन, देन यू हैव हाइंड ब्रेन। क्लियर है? चलो अब हमारे पास पहला स्टेटमेंट क्या रहा है ब्रेन के रिगार्डिंग, आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। क्लियर है? द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज हाइंड ब्रेन। नो, इट इज दी फोर ब्रेन। कौन सा पार्ट है थिंकिंग का? फोर ब्रेन। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया भाई। यहां पे सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। ये जितने भी हमारे पास सेंटर्स हैं, किसके सेंटर्स हैं हमारे पास? जितने भी हमारे पास सेंटर्स हैं, किसके? स्मेल के, ठीक है, मेमोरी के, साइट के, ये कहां है? फोर ब्रेन में है। बिल्कुल सही बात है। आप कुछ भी चीज
समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो, वो सब किसकी वजह से है? दैट इज एक्चुअली ड्यू टू योर फोर ब्रेन। ठीक है, किसकी वजह से है? हमारे फोर ब्रेन की वजह से है। क्लियर है? थर्ड हमारे पास क्या हो गया? हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर, दे आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हाइंड ब्रेन। अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मेडुला क्या करता है? हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि सलाइवेशन, वॉमिटिंग, बीपी, इन सबको कंट्रोल करता है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हो गया? थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, जो फोर्थ है स्टेटमेंट वो क्या है? सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। सेरिबेलम पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल नहीं करता है। दैट मींस ये भी गलत हो गया यहाँ पे। थर्ड एंड सेकंड यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? थर्ड एंड सेकंड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास करेक्ट चॉइस हो गई है। ठीक है, करेक्ट चॉइस हो गई है। क्लियर है? सो सेकंड एंड थर्ड क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्लियर है? पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, बताओ जल्दी से भाई क्या आंसर होगा? पोस्चर और बैलेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है हमारी बॉडी में? we already know the answer। क्या आंसर है भाई? Posture and balance of the body is controlled by, very good, it is the cerebellum which is the part of your hind brain। क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड कहां से ओरिजिनेट करती है? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी करेंगे क्विकली इनको। ये ओरिजिनेट करती है मेडुला से, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन। क्लियर? आयोडीन कौन से हार्मोन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, जो कहां से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। कहां से रिलीज होता है बेटा जी? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है वो हम लोगों को बताना है यहाँ पे। ठीक है, पहला कह रहा है ये इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पैनक्रियास। सही बात है, पैनक्रियास रिलीज करते हैं इंसुलिन को, तो ये तो सही है स्टेटमेंट। इट रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, नो, इट लोअर्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। तो मतलब कि यही क्या हो गया यहाँ पे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, एंड दिस इज द करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर बी। ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है, और अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बातें हैं। चलिए, मिसमैच करना है आपको। एड्रेनालाइन पिट्यूटरी ग्लैंड तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है ना? तो पहला ही क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट। टेस्टिस रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरॉन मेल के केस में, फीमेल के केस में ओवरी रिलीज करती है ईस्ट्रोजन, एंड थायराइड ग्लैंड दोनों के केसेस में थायरोक्सिन रिलीज करते हैं, जिसका काम है आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। क्लियर है? Which of the following statement about transmission of nerve impulse is incorrect? क्या कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा वो नर्व इंपल्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? कौन सा इनकरेक्ट है भैया? नर्व इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम, अभी मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, नर्व इंपल्स ट्रैवल्स फ्रॉम डेंड्राइटिक एंड टुवर्ड्स एक्सोनल एंड। नर्व इंपल्स कहां से कहां जाता है? डेंड्राइटिक एंड से जाता है एक्सॉन एंड की तरफ। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो सही स्टेटमेंट है ना? एट डेंड्राइटिक एंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स ब्रिंग अबाउट रिलीज। ये जो केमिकल रिलीज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस इज नॉट हैपनिंग एट डेंड्राइटिक एंड, इट इज हैपनिंग एट द एक्सोनल एंड। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया आपका यहाँ पे? ये स्टेटमेंट ही आपकी क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। क्लियर है? क्या हो गई ये? यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, रिमेनिंग जो दो है हमारे पास वो क्या हो गए? करेक्ट हो गए। क्लियर है? जैसे कह रहा है ये द केमिकल रिलीज फ्रॉम द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्स एंड जनरेट अ सिग्नल सिमिलर इलेक्ट्रिक इंपल्स इन द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। करेक्ट स्टेटमेंट। अ न्यूरॉन ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नॉट ओनली टू अनदर न्यूरॉन बट आल्सो टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स। ठीक है जी, सो दिस इज अबाउट द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 दैट वी हैव। ठीक है, चलो तो आए दो क्वेश्चन और क्या कर लेते हैं आज। ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू रैप अप दिस। ज्यादा लंबी वीडियो हम लोगों को रखनी नहीं है। ठीक है, ज्यादा लंबी रखेंगे तो उससे क्या होता है ना, लेंथ बढ़ती है तो बच्चे देखते नहीं है सही से। क्लियर है? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कीप ओनली 15 क्वेश्चंस एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 15 कर रहे हैं, रिमेनिंग 10 वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो तो फटाफट पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को हम। इनवॉलेंट्री एक्शंस इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय। इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है भाई बॉडी के अंदर? इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला कंट्रोल करता है, और मेडुला किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का पार्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका यहाँ पे? करेक्ट हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ फॉर टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन? इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करते। ठीक है, जैसे कि हार्ट बीट,
मेरे हिसाब से हार्ट बीट का जो बीटिंग चल रहा है बेसिकली वो नहीं हो रहा, हार्ट इज नॉट बीटिंग अकॉर्डिंग टू माई विल, वो अपने आप से काम कर रहा है, राइट। वॉमिटिंग, क्या मैं चाहती हूँ कि मुझे वॉमिटिंग हो, क्या मेरे कंट्रोल में है वो? नो, इट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, राइट। तो दैट मींस इट इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन। आपसे पूछा है कि कौन नहीं है इनवॉलेंटरी एक्शन, ठीक है। फिर है सलाइवेशन, खाने को देखते ही मुंह में पानी आता है, दिस इज ऑल्सो नॉट अंडर योर कंट्रोल, राइट। हार्ट बीट, जैसे मैंने बताया, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। खाने को चबाना हमारे कंट्रोल में है, खाने को मुंह में रखो खाली, उसको चबाओ, दैट इज अंडर योर कंट्रोल, दैट मींस इट इज एन वॉलेंटरी एक्शन, नॉट एन इनवॉलेंटरी एक्शन। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे? करेक्ट चॉइस हो गई, ठीक है। सो ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू वी हैव रिमेनिंग क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड टुडे वी आर ओनली एंडिंग द सेशन हियर ओनली, ठीक है जी। तो आपसे नेक्स्ट जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, वहां पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को, जितने क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो गए हैं, उसका मटेरियल जो भी आपकी बुक से है, एनसीईआरटी से है, कंसर्न मटेरियल, उसको एक बार देखो जाके। अगर कोई डाउट होता है, ठीक है, तो यू कैन कमेंट बिलो, ठीक है। चलो, तो पढ़ते रहो अच्छे से, ध्यान रखो अपना, एंड यस, बोर्ड्स पास है तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, इवन दो यू नो द आंसर्स, बट सी यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्लियर है? चलिए, तो इसी नोट के तो एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।